आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस, जो कि पुराने कानून में जो भी महिलाएं मेंटेनेंस लेना चाहती थी वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती थी। उसी तरह अब नया कानून लागू हो गया है। नए कानून में जो धारा 144 है उसके तहत महिलाएं मेंटेनेंस की अब डिमांड कर सकती हैं। तो आपको बता दें, एक जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2020 में, जिसका नाम था रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें मेंटेनेंस से संबंधित जानकारी दी गई थी। ठीक, अब नया कानून लागू हो गया है। नए कानून में जो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक फिर से नई गाइडलाइंस आई है, आज हम उसी के विषय में आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। जजमेंट का नाम है किरण बनाम अनीस, जो कि 15 जुलाई 2024 में आया है। तो आज हम इसी संबंधित आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं उसमें कुछ चीजें कही गई, जैसे कि मेंटेनेंस कितना होना चाहिए, किन आधार पर मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और जो 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था रजनीश वर्सेस नेहा के केस में, क्या जो उस केस में गाइडलाइंस दी गई थी उन्हें कोर्ट फॉलो कर रही है या फिर नहीं। और मान लीजिए कि पति अगर पत्नी का भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो क्या पति के ऊपर मेंटेनेंस पनिशमेंट के आधार पर लगाया जा सकता है, और अगर पत्नी को मेंटेनेंस दिलाया जा रहा है तो कितना मेंटेनेंस उसके लिए पर्याप्त है। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आप लोगों से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने देश के जितने भी कोर्ट है सबको डायरेक्शन दिया है, जब भी कभी पति पत्नी के केसेस कोर्ट में आते हैं तो ये इस जजमेंट में जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन जरूर करें, यानी कि उनको फॉलो जरूर करें। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि पति के ऊपर अगर मेंटेनेंस लगाया जा रहा है तो उसके ऊपर एज आ पनिशमेंट मेंटेनेंस नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इस केस में जब पति के ऊपर मेंटेनेंस लागू किया गया, जब एलिमनी लागू की गई, तो पति के ऊपर 2 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस लगाया गया। इस केस में जो बताया गया है उसमें जो पति पत्नी है उनकी शादी 2015 में होती है और 2016 में ही, यानी कि 1 साल खत्म होने से पहले ही पत्नी के द्वारा पति के ऊपर 498 इसके साथ साथ डीवी का भी केस करती है। और जब डीवी केस करती है तो उसमें एंट्रीम मेंटेनेंस की भी बात करती है, जिसमें कोर्ट के द्वारा पति को 35,000 रुपए देने के लिए पत्नी के लिए बोलती है, यानी कि 35,000 रुपए देने का ऑर्डर देती है। इसके बाद पत्नी क्या करती है कि वो उतने पैसे से संतुष्ट नहीं होती है, वो और ज्यादा पैसे लेने के लिए, पति को परेशान करने के लिए सेशन कोर्ट में अपील फाइल करती है, जो कि पत्नी के द्वारा किया गया अपील सेशन कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है। इसके बाद जो पैसा था वो 35,000 से बढ़ा करके 45,000 रुपए कर दिया जाता है, और जो माइनर बेटी है उसका मेंटेनेंस 55,000 रुपए कर दिया जाता है और एंट्रीम मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, पैसा काफी ज्यादा होता है, पति एंट्रीम मेंटेनेंस नहीं दे पाता है। इसके बाद क्या होता है, जब पति मेंटेनेंस नहीं दे पाता है तो पत्नी हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है और बोलती है कि जो पति का बैंक अकाउंट है उसे अटैच किया जाए। इस केस में पति के द्वारा ये कहा गया कि पत्नी जो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है वो इंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए, जो कि पति ने ये कहा कि जो उसकी पत्नी है वो अच्छी खासी जॉब कर रही है, अच्छा खासा कमा रही है और वो सालों से काम कर रही है, और साथ में उसके बहुत सारे एसेट भी हैं, उसके पास इनमूवेबल प्रॉपर्टी भी है। और जो माइनर बेटी थी
उसके लिए उसके पति ने कहा कि जो वो बेटी है वो उसकी बेटी नहीं है, वो पहली जो उसकी शादी हुई थी उससे जो बच्चा हुआ था उसकी बेटी है। और साथ में ये भी कहा कि पत्नी ने पहली शादी में भी यही किया था। एक वन टाइम सेटलमेंट के लिए उसने पहले पति से 40 लाख रुपए की डिमांड की और जिस तरह से मेरे साथ किया, मेरे साथ रह करके 1 साल के अंदर ही मेरे ऊपर इतने सारे केस किए, ठीक वैसे ही जब उसने पहली शादी की थी तो पहली शादी में भी उसने 1 साल के अंदर ही अपने पति के ऊपर केस कर दिए थे। और वो दोनों लोग 9 साल से अलग रह रहे हैं और साथ में रहना भी संभव नहीं है। उनकी शादी तो है लेकिन एक केवल कागजी तौर पे है। के बाद क्या होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन पावर का यूज करती है और पति पत्नी को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। इसके बाद जब डाइवोर्स ग्रांट कर दिया तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस व एलिमनी के ऊपर बात छेड़ी और कहा कि मेंटेनेंस जो है पति के ऊपर कभी भी पनिशमेंट के तौर पे नहीं लगाई जाएगी। पत्नी को मेंटेनेंस इसलिए दिलाया जाता है जिससे कि पत्नी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और साथ में ये भी कहा कि मेंटेनेंस कितना होगा इसका भी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि पत्नी के लिए इतना मेंटेनेंस बांधा जाएगा। वो उसकी इनकम और जो खर्चे हैं उसे देखते हुए ही मेंटेनेंस लागू किया जाएगा, जो कि अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंटेनेंस देने के पहले कोर्ट ये देखेगी कि पार्टी का स्टेटस कैसा है। दूसरा ये देखा जाएगा कि जो वाइफ है, जो पत्नी है, वह जो बच्चे हैं माइनर एज के की नीड्स देखी जाएंगी कि उनकी आवश्यकता क्या है, उसके आधार पर मेंटेनेंस तय किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखा जाएगा कि जो नीड्स हैं वो केवल रीजनेबल हो, फालतू का जैसे कि लग्जरी गाड़ी हो गई या लग्जरी कोई चीज हो गई उस चीज के लिए मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा नंबर ये देखा जाएगा कि पति और पत्नी कितना पढ़े लिखे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। यानी कि ये देखा जाएगा कि ये जो पति या पत्नी है पहले क्या करते थे, कितना कमाते थे और आज क्या करते हैं, ये सारी चीजें देखी जाएगी। इसके साथ साथ पति पत्नी के पास क्या एसेट है, ये सारी चीजें देखी जाए। इसके बाद ये देखा जाएगा कि शादी के बाद जब पत्नी घर आती है, ससुराल आती है, तो वो किस तरह के घर में आई है, कैसा स्टेटस ऑफ लिविंग है। यानी कि स्टेटस को देखते हुए मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा, ना कि पत्नी के घर के स्टेटस को देख करके मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि शादी होती है, पति या उसके ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि उसकी वाइफ कहीं जॉब करे, तो पत्नी अगर जॉब कर भी रही होती है तो वो छोड़ देती है। तो इस चीज को देखा जाएगा, पत्नी नॉन वर्किंग है, वो कुछ कर नहीं रही है, तो उस हिसाब से उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। ऐसे में लिटिगेशन कॉस्ट का भी प्रोविजन होता है। इसके साथ साथ मेन चीज जो देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि पति की कमाने की क्षमता क्या है। यानी कि ये देखा जाएगा कि पति कितना कमाता है और उनके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी है, कितना खर्चा होता है। इसके बाद जो बचता है उसे देखते हुए जैसा कोर्ट को समझ में आएगा वैसे मेंटेनेंस लगा सकती है। और मान लीजिए कि अगर पति के द्वारा कोई फाइनेंशियल लोन लिया गया है तो उसे भी ध्यान में रखते हुए ही मेंटेनेंस निर्धारित किया जाएगा। और जब मेंटेनेंस डिसाइड करने की बात आई तो पत्नी ने ये चीज बोली कि हमें 4 लाख रुपए हर महीने चाहिए मेंटेनेंस, जो कि माइनर मेरी बेटी है उसकी पढ़ाई के लिए, रहने के लिए 75,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस चाहिए। इसके बाद दोनों लोगों के यानी पति पत्नी के बैंक के स्टेटमेंट देखे गए। सारी चीजें देखने के बाद ये मालूम हुआ कि पति एक अच्छी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि उसकी सैलरी 8 लाख पर मंथ है और नेट सैलरी 5 लाख पर मंथ है। और ये भी देखा गया कि पति के साथ उनके पेरेंट्स हैं और एक रिश्तेदार भी है जिनका खर्चा उसे ही उठाना पड़ता है। साथ में जो पति का खर्चा है वो अलग। जब पत्नी का देखा गया तो पत्नी के बारे में पता चला कि जो पत्नी है वो अच्छी प्राइवेट कंपनी में HR है। जो उनकी इनकम है वो 1,40,000 रुपए पर मंथ है। तो यानी कि पति की जो इनकम है वो पत्नी से काफी ज्यादा है। तो ऐसे में ये देखा गया कि पति के पास इनकम तो ज्यादा है लेकिन उनके माता पिता, रिश्तेदार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल लोन लिया हुआ वो भी उन्हें देखना रहता है। ये सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने फिर ये भी चीज देखी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल
पावर का यूज करते हुए दोनों को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया है। में क्या है कि मेंटेनेंस से ज्यादा अच्छा रहेगा वन टाइम सेटलमेंट। तो वन टाइम सेटलमेंट की बात पति पत्नी के बीच रखी गई, तो पत्नी ने ये कहा कि हम वन टाइम सेटलमेंट करने को तैयार है, लेकिन 5 करोड़ रुपए से 7 करोड़ रुपए तक चाहिए। लेकिन पति सिर्फ 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। फिर इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुराना जो जजमेंट दिया था उसे उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए और इस केस के फैक्ट को देखते हुए वन टाइम सेटलमेंट करवा दिया। साथ में ही पति को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो अपनी पत्नी को 2 करोड़ रुपए देगा। यानी कि जब भी पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करे तो वो ज्यादा बोलने की कोशिश करे, जिससे कि अगर वो कम बिहेव किया जाता है तो ज्यादा कम ना किया जाए। तो ये जानकारी जो मेंटेनेंस के बारे में हमने आपको दी, ये आप लोगों को जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करते, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।